मैं हूं आपके साथ में कैफ खान। युवा कांग्रेस जिला कोरबा द्वारा जिला कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में बाल्को प्रबंधन के द्वारा आयोजित कुछ दिवस पश्चात आयोजित जन सुनवाई आउटसोर्सिंग पर्यावरण प्रदूषण के विरोध में परसाभाड़ा चौक के पास एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया व जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग भी की गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि बाल्को प्रबंधन के द्वारा लगातार कोरबा जिले में आमजनों की तकलीफ दी जा रही है। चाहे पर्यावरण प्रदूषण की बात हो या स्थानीय रोजगार की बात हो, सभी कार्यों में बालकों को पूरी तरह से फेल होता हुआ देखा जा रहा है। प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर लगातार प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को साइड करके उनके द्वारा नया प्लांट लगाने के लिए भी पर्यावरणीय जन सुनवाई बुलाई गई है, जिसके खिलाफ हमारे द्वारा आज यहाँ पर एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज युवा कांग्रेस कोरबा द्वारा जो है आगामी दिनांक 17 फरवरी को जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की पर्यावरण संबंधित जन सुनवाई की रद्द करने के बाबत इन लोगों ने आवेदन दिया है। इसमें इन लोगों का मांग है कि राखा डैम से जो गंदा पानी आसपास दैनिक उपयोग में लाए जाने वाली नदी नालों में छोड़ा जा रहा है, इससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ओवरलेड राखड़ किसी भी जगह में डाल दिया जाता है। इसके अलावा आसपास पौड़िया, रिजदी और लाल घाट में रहने वाले लोगों को बहुत जीवन स्तर खराब हो रहा है, जिसकी वजह से पानी में जो इनका केमिकल मिल रहा है उसके संबंध में इनके द्वारा जो है ज्ञापन। खबर पेंड्रा से है, जहां जीपीएम जिले के गठन को 10 फरवरी को पूरा 1 वर्ष हो जाएगा। इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें जीपीएम, कलेक्ट्रेट, एसपी और विधायक सहित जिले के आम नागरिक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं ये मानती हूँ कि पिछले 1 साल में माननीय सीएम साहब की जो मंशा थी कि गौरेला पेंड्रा मरवाई एक नया जिला बनने से एक नया विकास का स्तर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, नई सोच यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, नए कार्यक्रम यहाँ पे होने लगेंगे। वो चीज़ ऑलरेडी पिछले 1 साल में हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है और अब जो फाउंडेशन ले हो चुका है उसके ऊपर इमारत खड़ी करनी है। और इसी के तारतम्य में क्योंकि 10 फरवरी जिला स्थापना दिवस है तो ये साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था। साइक्लोथॉन के माध्यम से ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि हमारा ज़िला जो है वो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, उस प्रकृति की संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 38,68,462 बिजली उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1645 करोड़ रुपए की घरेलू सब्सिडी दी गई है, या यूं कह सकते हैं कि सीधे सीधे लोगों की जेब में 1645 करोड़ रुपए की बचत हुई है। गौरतलब है कि देश के बिजली हब छत्तीसगढ़ में किसानों, गरीब परिवारों को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति की अनेक योजनाओं के तहत संचालित किया जाता है। मार्च 2019 से अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1645 करोड़ रुपए की घरेलू सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई है। में धान का उठाव नहीं होने से किसानों के धान खराब होने की संभावना है, फिर भी शासन व प्रशासन मूक दर्शक बनी बैठी है। जानकारी के मुताबिक कई धान उपार्जन केंद्रों के धान सूखे व खराब होने की संभावना है, परंतु शासन की अनदेखी के कारण धान संग्रहण केंद्रों से अब तक कोई उठाव नहीं कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धान की अधिकतम सीमा संग्रहण केंद्रों में 60 क्विंटल तक है, परंतु संग्रहण केंद्रों में धान अधिक रखा हुआ है, जहां अब तक धान उठाव नहीं किया गया, जिससे सैकड़ों क्विंटल धान खराब होने की स्थिति में है। खबर छत्तीसगढ़ के बेमतारा से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले आवास पर रसूखदारों का पहरा नजर आया। ग्राम खमाई की पीड़िता ने बताया कि बीते 40 साल से वो अपने परिवार के साथ खमाई में रह रही है, लेकिन उन्हें आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि बेमतारा जिले में बड़े रसूखदारों का आवास का लाभ मिल रहा है।
फिलहाल सीधे हम आपको लेके चलते हैं बनारस, जहां पे योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें वाराणसी से आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें वाराणसी से। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको सीधे वाराणसी से, मंदिर से। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं जहाँ पे। रुक करेंगे कुछ और खबरों की तरफ। गरियाबाद में स्वच्छ नगर सुंदर नगर के उद्देश्य को लेकर नगर पालिका की टीम द्वारा सफाई रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें बाजार लाइन के सफाई व्यवस्था को बनाए रखने, व्यापारी द्वारा रोजाना सड़कों पर फेंके जाने वाले कचरे को डस्टबिन में डालने की अपील करते हुए सफाई पंपलेट वितरण कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान अपने सफाई मित्रों के साथ नगर अध्यक्ष गफ्फार मेमन ने लोगों से घूम घूमकर अपील भी की कि कचरे को सही ढंग से निपटारे के लिए अलग अलग डस्टबिन में डालें। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज गरियाबंद नगर पालिका परिसर के सारे जनप्रतिनिधि, कर्मचारीगण, सफाई कर्मी, व्यापारीगण, आम नागरिक, पत्रकार बंधु सब एक जागरूक रैली निकाले हैं स्वच्छता के लिए। गरियाबंद को स्वच्छ बनाने के लिए दुकान दुकान घूम के पम्पलेट दिया जा रहा है कि अपना कचरा को बाहर ना फेंके, डस्टबिन में रखें। जो कचरा की गाड़ी आती है उसमें डालें। जब नगर में कोई व्यक्ति घुसता है, आता है बाहर से और देखता है सुंदरता, तो जाकर बाहर में बताता है कि गरियाबंद को जाकर देखो। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस गांव की जहां से विकास कोसों कोसों दूर है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हाँ, हम उस गांव की बात कर रहे हैं जो विकास से कोसों दूर है। ना तो सड़क है, ना ही पानी और ना ही शिक्षा की मकबूल व्यवस्था। आखिर विकास की तस्वीर ऐसी होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। बड़ी बात, क्या नक्सलवाद इतना हावी है कि सरकार वहां के ग्रामीण तक योजनाओं को पहुंचाने में नतमस्तक है? क्योंकि जब भी जवाबदारों से सवाल किया जाता है तो बस नक्सली क्षेत्र का हवाला दिया जाता है। क्या नक्सली समस्या है या नक्सलियों की आड़ में कर्तव्यों का निर्वहन या निर्वहन की लापरवाही छुपाने का तरीका? हाँ, ये भी सच है कि नक्सली सवाल तो लाजमी है, लेकिन ये भी समझना होगा नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत राजपुर के ग्राम झारा तक जाने वाली सड़क ही नहीं है और ना ही गांव के लोगों को चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा है और ना ही पीने के लिए पानी की सुविधा है। लोग झरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। विकास से कोसों दूर है ये गांव। पास आए थे, उनकी मुख्य जो समस्या थी वो जो रोड का है, तो हमने मनरेगा से रोड सैंक्शन करने के निर्देश दे दिए हैं। जल्दी ही वहाँ पर रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा। सर, स्कूल संस्था के लिए भी, जो स्कूल भी है उसकी समस्याओं को भी देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने मुख्यतः रोड का ही बताया था। बाकी और कुछ समस्या होगी तो उसको भी एक बार जानकारी मंगा लेंगे और जो भी योजना है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। पानी पीता है सर, तो बीमारी कुछ कैसे मालूम पूरा उल्टी दस्त पानी पीता है। 8 में पूरा नंदी में जाता हूँ, बड़ा नंदी में। ग्रामीण पिछले कई अरसों से आस लगाकर बैठे हैं
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब देखना यही होगा आखिर कब ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। नारायणपुर से के न्यूज के लिए निपेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोरिया ग्राम पंचायत घुटरा सलवा में ब्लॉक कांग्रेस पार्टी ग्रामीण के आह्वान में रोड में आंदोलन चक्का जाम किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल विरोध में प्रदर्शन कमेटी कांग्रेस के द्वारा किया गया। आपको बता दें, नगर पंचायत के अंतर्गत पंचायत कोटरा सालवा के मार्ग पर आंदोलन कर घंटे भर वाहन खड़े रहे। क्षेत्र के नेता प्रतिपक्ष जगदीश माधुकर, समस्त उपस्थित जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ग्रामीण भी शामिल हैं। दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से कई ईंटें भट्टे संचालित हैं। इन ईंटें भट्टों से उड़ने वाली धूल राखड़ से लोगों को परेशान कर रही है। वहीं आगजनी का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे इस अवैध कारोबार पर जिले का खनिज विभाग भी मौन है। आपको बता दें, विभाग कार्रवाई करने में कोताही बरत रहा है। दुर्ग ब्लॉक के कंचादूर गांव में चल रहे 4 ईंट भट्टों में ईंट का निर्माण किसी चिमनी भट्टे के निर्माण से कम नहीं है, जबकि शासन प्रशासन ने कुम्हार जाति के लोगों को अपना पुश्तैनी कारोबार से जुड़े रहने के लिए निश्चित मापदंड के तहत ईंट बनाने की अनुमति दी है, लेकिन शासन द्वारा निर्धारित मानक व मापदंड का किसी को ख्याल नहीं है। ग्राम पंचायत के बैठक में इन लोग को 2019 तक के लिए नवीनीकरण करके दिया गया था। उसके बाद इन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया गया है। उसमें 2 ही व्यक्ति को दिया गया था, एक भैयालाल प्रजापति और दूसरा गोविंद प्रसाद को। तो ये बुधारू करके हैं, उनका क्या था? ये पहले निजी जमीन बना रहा था, लेकिन अचानक कब से ये बना रहा है इसके बारे में तो बाद में पता चला। दुर्गा जिले मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत जेवरा में संचालित अपर्णा कार्बन प्राइवेट लिमिटेड का केमिकल युक्त पानी आसपास के भूजल को प्रदूषित करके रख दिया है, जिसको लेकर आसपास के दुकान एवं होटल वाले परेशान हैं। पीने के पानी से बदबू आने लगी है। आसपास के लोगों की माने तो कई बार इसको लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन पर्यावरण विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। वहीं एक दुकान संचालक ने बताया कि फैक्ट्री से जहरीली गैस भी निकलती है। जब गैस निकलती है तब सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। फैक्ट्रियों से निकलता काला धुआं आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में काफी आक्रोश है। सर, हम लोग जो प्रदूषण विभाग की मानक तय कर दी गई है उसको अक्षरशः पालन करते हैं, और हमारे यहाँ का पानी का ट्रीटमेंट होके और रिसाइकिल होता है। हम लोग अपने पानी को बाहर कहीं भी निकलने नहीं देते, जिससे कि तो अभी अपन जिस जगह पे हैं, इस जगह का क्या लोकेशन क्या है, क्या बोलेंगे इसको? इसको अपन बोलेंगे भटगांव चौक जेवरा। भटगांव चौक, हाँ, ये चौक है सामने, यहाँ भटगांव चौक जेवरा। कि आपके यहाँ जो पानी आता है, यहाँ पे लोग जो पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, ये पूरा पानी प्रदूषित हो गया है। जी हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम क्या कहेंगे साहब, तो आप लोगों को रिपोर्ट करते करते और शासन तक के कार्रवाई करते करते तो थक गए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुद